कल हमने पढ़ा राजनीतिक सिद्धांत क्या है, राजनीतिक सिद्धांत की क्या उपयोगिता है, ये भी हम जानेंगे और साथ ही हम जानेंगे कि राजनीति क्या है। मेरे ख्याल से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि राजनीति शब्द से क्या अभिप्राय है, अपने शब्दों में लिखिए। चलिए मैं आपको समझाती हूँ। राजनीति विचार विमर्श की एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामाजिक जनसेवा की आवश्यकताओं, मांगों, समस्याओं के समाधान के लिए जरूरी है। साथ ही राजनीति का प्रथम उद्देश्य होना चाहिए जन कल्याण, राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय सुरक्षा। हमारी राजनीति के जो उद्देश्य है मेरे ख्याल से वर्तमान में होने तो यही चाहिए। और राजनीति एक ऐसी शुद्ध प्रक्रिया होनी चाहिए जहां पर जनहित की प्राथमिकता हो, जनहित की भागीदारी हो, लोग आपस में विचार विमर्श करके एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का जो संगठन किया गया है। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। वर्तमान में हम राजनीति का एक विशुद्ध रूप देखते हैं। राजनीति का जो कॉन्सेप्ट है वो एक नकारात्मक रूप में उभर के हमारे सामने आता है। लेकिन अगर राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी से आप पूछेंगे तो राजनीति शास्त्र का जो विद्यार्थी है वो सही मायने में आपको राजनीति का अर्थ और तात्पर्य बताएगा कि क्या है। तो राजनीति जो है सही मायने में विचार विमर्श की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जनहित के लिए कार्य किया जाना चाहिए, राष्ट्र हित के लिए कार्य करना चाहिए, अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसी प्रकार से एक टॉपिक और इसी चैप्टर से बन सकता है कि एक अच्छे राजनीतिक सिद्धांत की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। चलिए देखते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत की जो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से विशेषता है वो ये है कि कोई भी जो सिद्धांत होता है सर्वप्रथम वह वैज्ञानिक पद्धति पे आधारित होना चाहिए। विज्ञान क्या है? विज्ञान है क्रमबद्धता का ज्ञान। जैसे हम बोलते हैं कि हम कोई भी ज्ञान को क्रम से सीखते हैं, तो विज्ञान उसी तरीके से विज्ञान क्या है कि विज्ञान में कोई कॉन्सेप्ट है और उसको हम प्रैक्टिकल के थ्रू निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। उसी प्रकार से राजनीतिक सिद्धांत भी वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होना चाहिए जहां समस्याओं का समाधान वैज्ञानिक रूप से किया जाए और अंत में जिस उद्देश्य से सिद्धांत को बनाया गया है उस उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए, निष्कर्ष तक सिद्धांत पहुंचना चाहिए। चलिए दूसरा पॉइंट इसमें क्या लिख सकते हैं हम? दूसरा पॉइंट बन सकता है जो भी राजनीतिक सिद्धांत है वह उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। अर्थात सिद्धांत को बनाने का जो लक्ष्य है, जिस लक्ष्य के आधार पर उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है या उसको बनाया गया है, उन लक्ष्यों की पूर्ति उस सिद्धांत के माध्यम से होनी चाहिए। और अगर हम तीसरी विशेषता की बात करें तो लोकतांत्रिक हो, अर्थात समाज का सिद्धांतों को समर्थन प्राप्त हो, अर्थात जनता उस समर्थन का उस सिद्धांत का क्या करती हो? समर्थन करती हो। जनता के हित में सिद्धांत बनाए जाए तभी जनता उसका समर्थन करेगी, उसको मानेगी और उसको अपने व्यवहार में लेकर आएगी और नीतियों का, कानूनों का पालन भी करेगी। चलिए लास्ट, सिद्धांत को औचित्यपूर्ण होना चाहिए। औचित्यपूर्ण का अर्थ होता है कि दोष मुक्त हो, अर्थात जो सिद्धांत आपने बनाया है वो वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट पे हो, कोई एक अच्छा तर्क देता हो, सत्यता की खोज करता हो, समाज में विकास की और वह सिद्धांत लोगों को अग्रसर करता हो और किसी प्रकार का दोष ना हो। तो हमने जाना कि एक अच्छे राजनीतिक सिद्धांत की क्या विशेषताएं होनी चाहिए और राजनीति क्या है। दूसरे वीडियो में इसी चैप्टर से रिलेटेड एक नया टॉपिक जिससे क्वेश्चन बन सकता है मैं आपके सामने लेकर आऊँगी। और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे कुछ लोगों ने मेरे शुभचिंतक या फिर मेरे गुरु उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप 11th क्लास के राजनीतिक शास्त्र, राजनीतिक विज्ञान को बच्चों के साथ अपने नॉलेज को शेयर कर रहे हैं तो आप
हिंदी की पुस्तक की जो कविताएं हैं उसकी व्याख्या करके अर्थपूर्ण तरीके से उसके छोटे छोटे नोट्स बना के इसको भी मतलब वीडियो के माध्यम से स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। तो शायद नेक्स्ट वीडियो में मैं उससे रिलेटेड भी कुछ आपके सामने लेके आऊँ। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।